हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गरिमा और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि कौन से स्पेशल गिफ्ट्स हैं जो कि आपको आपके पास्ट लाइफ से मिले, जो कि आपके एंसेस्टर्स के द्वारा आपको दिए गए और यूनिवर्स ने आपको दे करके भेजा है इस धरती के ऊपर ताकि आप कुछ कमाल का कर सकें। तो वो कौन से हिडन टैलेंट्स और हिडन गिफ्ट्स हैं जो कि आपकी डेस्टिनी ने आपको दिए हैं, यहाँ पर डिटेल में जाएंगे और जाएंगे हम डेट ऑफ बर्थ के अनुसार। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं, ग्रुप नंबर 1 एंड ग्रुप नंबर 2। आपकी डेट ऑफ बर्थ जिस भी ग्रुप में आती है आपको उसे पिक करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और अपनी रीडिंग को डायरेक्टली देख लेना है। अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिटेल्स आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगी और इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस इंपॉर्टेंट रीडिंग को हमारे ग्रुप नंबर 1 के साथ। हेलो ग्रुप नंबर 1, चलिए देखते हैं आपके लिए कि यहाँ पर आपके स्पिरिट गाइड्स और यूनिवर्स ने आपको कौन से गिफ्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट गिफ्ट्स हैं जो आपको दिए हैं और जिनके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और अगर अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है तो एक्सप्लोर करना भी ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखने वाली हूँ हमारे वाटर एल्केमी कार्ड्स यहाँ पर क्या बताते हैं। ग्रुप नंबर 1 के कौन से हिडन टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स हैं। ओके, सो वी हैव डिल्यूजन फॉर यू एंड साथ में कार्ड आ रहा है आपके लिए राइजिंग का। ओके, एक कार्ड मैं और लेना चाहूँगी इस डेक से। नाउ वी हैव रिवर। लेट्स सी हमारे स्पिरिट एनिमल्स यहाँ पर क्या मैसेज ला रहे हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। कौन से गिफ्ट्स हैं ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो वी हैव फॉक्स, पोलर बियर। ओके, मैं कार्ड्स को थोड़ा सा सेट कर देती हूँ ताकि आपको सारे ही कार्ड्स दिखाई दें। इस कार्ड को मैं यहाँ पर लगाती हूँ। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ब्लू कलर बहुत इंपॉर्टेंट आ रहा है आपके लिए। और इस कलर का जो मतलब है, अगर मैं स्पिरिचुअल रेल में बात करूँ या फिर आपकी इस रीडिंग की पर्टिकुलरली मैं बात करूँ, आप लोग के अंदर एक पावर है ग्रुप नंबर 1 कि अगर आप किसी से कुछ कहते हो या किसी और के लिए कुछ सोच लेते हो वो बात सच हो जाती है। यहाँ पर ये जो शैडो वर्क का आप कार्ड देख रहे हो फॉक्स के साथ एंड पोलर बियर का कार्ड देख रहे हो नर्चर के साथ, आपके अंदर ये ताकत है कि अगर आपने किसी के लिए अच्छा सोच लिया या किसी को दिल से दुआ दे दी तो उसकी ज़िंदगी संवर जाएगी। लेकिन वहीं अगर किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तकलीफ़ दे दी, तो अगर आपके मुंह से गलती से भी उस पर्सन के लिए बद्दुआ निकल गई या गलत शब्द निकल गई या आपने सोच लिया कि उसके साथ बुरा हो जाए, तो उस पर्सन के साथ बुरा हो जाएगा। ये पावर आपके अंदर दी हुई है यूनिवर्स की तरफ से, ये शक्ति आपके अंदर दी हुई है जिसे हम कहते हैं ना जिह्वा की शक्ति, जीभ की शक्ति, कि कुछ बोला और सच हो गया। ये पावर इस ग्रुप के साथ है। काफ़ी साइकिक भी हैं आप लोग साथ ही साथ यहाँ पर, बट ये जो एक पावर है, जो एक टैलेंट है आपके अंदर, आप इसे सही तरीके से यूटिलाइज़ करिए। इसे लोगों की ज़िंदगी को और बेहतर बनाने में इस्तेमाल करिए। आपने देखा होगा अपनी ज़िंदगी में, अपनी जर्नी में, कि कई बार ऐसा होता होगा कि आपको एक विजन आता होगा, एक ड्रीम आता होगा और अचानक से आप कुछ दिनों के बाद देखते हो कि वही ड्रीम आपके सामने है, वो चीज़ रियल में हो गई। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये एक्चुअली में आपके पास पावर्स हैं, ये एक्चुअली में आपके गिफ्ट्स हैं, आपके टैलेंट्स हैं जो कि आपको अब रिकॉग्नाइज करने ज़रूरी हैं और आपको इन्हें एक्सप्लोर करना ज़रूरी है ताकि ये आपको पर्टिकुलरली हेल्प कर सकें। ओके, मैं आगे बढ़ती हूँ और हम देखने वाले हैं गॉडेस की तरफ से यहाँ पर क्या मैसेज है। सो वी हैव कंपैशन, प्यूरिफिकेशन एंड साथ में है सूलीस। ओके, वाटर एनर्जी इस ग्रुप की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आपकी जो यिन एनर्जी है यानी आपकी जो फेमिनिन एनर्जी है आपके अंदर बहुत ज़्यादा भरी हुई है। आप इस बात को समझें कि भले आप कितना भी मैस्कुलिनिटी की तरफ जाना चाहें, भले ही आप मेल हों और ये रीडिंग देख रहे हों, कितना भी ज़्यादा आप मेल एस्पेक्ट को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें, अपनी मैस्कुलिन पावर को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करें,
आपका जो दिल है, आपकी जो आत्मा है, वो फेमिनिन एनर्जी में लाई करती है, वो फेमिनिन एनर्जी की तरफ बढ़ना चाहती है। यानी कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, आपके अंदर ऐसी क्षमताएं हैं कि आप किसी भी रोते हुए को हंसा सकते हैं, उसे प्यार कर सकते हैं। इवन आप अगर एक पौधे को छू भी लें तो वो पौधा हरा भरा हो जाए, ये शक्ति आपके अंदर है। ईश्वर ने आपको केयरिंग की सबसे बड़ी शक्ति दी है। आप लोग बॉर्न मदर हैं। भले ही आप में से भी बहुत लोगों की शादी ना हुई हो, बहुत लोगों के अभी बच्चे ना हुए हों, या फिर बहुत लोग ने अभी मैरिज जैसे इंस्टीट्यूशन में कदम ही ना रखा हो, या लोगों का मन ही ना हो आगे बच्चों को करने का या कुछ भी करने का, बट आप लोग बॉर्न मदर हैं। आप लोग किसी की भी केयर करते हैं तो वो केयरिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और अच्छी है कि आप परवरिश के मामले में बहुत अच्छे हैं। आपके अंदर ये मदरली, या मैं कह सकती हूँ कि एक गॉडेस की जो प्रेजेंस है वो आपके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इसी वजह से आपकी जब गॉडेस एक पॉजिटिव फॉर्म में रहती है, आपकी हेल्पिंग फॉर्म में रहती है, तो आपको बहुत ज़्यादा मदद करती है, आपके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत लाती है। जब भी इस ग्रुप को गुस्सा आता है, एंगर आता है, तो आपका एंगर बहुत ही ड्रास्टिक लेवल का होता है। जैसे आपने काली माँ का एंगर देखा है कि जब उन्हें गुस्सा आता है उस समय उन्हें ये भान नहीं था कि उनके आगे शिव लेट गए हैं और उन्होंने उन पर पैर रख दिया और उनकी जीवा बाहर आ गई काली माँ की। जब इस ग्रुप को एंगर आता है, क्योंकि ये इमोशनल एंगर है, उस समय में ये ग्रुप एक तरीके का वॉल्केनिक इरप्शन दिखाता है। आप कह सकते हो ज्वालामुखी का उद्गार हो जाता है। तो इमोशनल बैलेंस हो पाना इस ग्रुप के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। बट उसी जगह पर अगर आप अपनी इसी ताकत को, जो कि आपका इमोशंस हैं, आपकी सेंसिटिविटी है, अगर इसी का इस्तेमाल आप अपने करियर में करें, यानी कि आप काउंसलर बने, आप लोगों के रिश्तों को सुधारने की कोशिश करें, आप बच्चों की हेल्प करने की कोशिश करें, आप किसी भी ऐसे सोशल वर्क से जुड़ें जहाँ पर आपको वो काम करके सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, तो फिर आपकी जो एनर्जी है उसे एक डायरेक्शन मिल जाएगी। और ये आपका बहुत अच्छा, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गिफ्ट है जिसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए इस दुनिया को बेटर बनाने में, क्योंकि आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं नहीं देख रही कि ये ग्रुप किसी एनिमल को भी हर्ट कर सकता है। ये ग्रुप बहुत ज़्यादा जेन्युइन है, बहुत जेंटल नेचर का है। आप में से बहुत लोगों ने कई बार इंसेक्ट्स तक की जान बचाई होगी, या कई बार आपने कोशिश करी होगी कि किसी एनिमल को जो कि प्रॉब्लम में था आप उसको सेव करें, आपने लोगों की हेल्प की। तो ये जो आपका नेचर है ना, बाय डिफ़ॉल्ट है। आप इसमें सेटिंग में जाकर आप कुछ कर नहीं सकते। ये बाय डिफ़ॉल्ट आपका नेचर ही है, ये केयरिंग करना या मदरली बिहेवियर करना, या लोगों को हमेशा बताते रहना कि उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, एक तरीके की एडवाइस देना। कई बार आपके दोस्त, आपके कलीग्स, आपके रिलेटिव्स आपसे तंग भी आ जाते होंगे इस बात को लेकर के कि हर चीज़ में सलाह देने लगते हो, हर चीज़ में बताने लगते हो क्या करना है क्या नहीं करना है, बट दैट इज़ योर नेचर। मैं ये बोलूँगी कि आप इसका इस्तेमाल वहाँ करें जहाँ ज़रूरत है। कई बार लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते, या वो समझ नहीं पाते कि आप उनके लिए जो एडवाइस दे रहे हो वो एडवाइस कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करें कि जब आप एडवाइस दे रहे हैं तो ऐसे लोगों को दें जो आपकी एडवाइस को डिज़र्व करते हैं। ठीक है, आपके अंदर इतनी पावर है कि आप दूसरों को हील कर सकते हैं, यानी उनकी तकलीफ़ को उनके अंदर से निकाल के अलग कर सकते हैं। आपकी बस बातें ही, सिर्फ आपके लफ्ज़ ही लोगों की ज़िंदगी के डायरेक्शन बदल सकते हैं। तो आप एक बॉर्न हीलर हैं, एक बॉर्न काउंसलर हैं। आप इस बात को माने ना माने, एक्सेप्ट करें ना करें, लेकिन यू आर अ बॉर्न हीलर। आपकी बातें, आपका सहारा, आपकी इवन सांत्वना, कॉन्सोलेशन भी लोगों की लाइफ को बहुत ज़्यादा हील कर सकती है। नो वंडर कि आप में से बहुत सारे लोग किसी ना किसी तरीके की हीलिंग प्रोसेस में जुड़े हुए हैं, चाहे वो स्पिरिचुअल हीलिंग हो, क्रिस्टल हीलिंग हो, रीकी हीलिंग हो, एनी काइंड ऑफ हीलिंग, आप लोग किसी ना किसी तरीके की प्रोसेस से जुड़े हुए हैं। ओके, आगे देखते हैं। और मैं अब टैरो को लेने वाली हूँ यहाँ पर ग्रुप नंबर 1 के लिए। सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स। एक कार्ड मैं और लूँगी। द स्टार जस्सी। आप फेमस होने के लिए ही पैदा हुए हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आप कुछ लोगों की मृत्यु में शामिल हो जाएं, यानी कि कुछ लोग थे और आपको बस 4-5 लोग जानते हों। आप अपने घर में भी अगर हैं तो आप बहुत ज़्यादा जाने जाते हो अपनी बातों के लिए। आपके रिलेटिव्स भी बोलते हैं तो बोलते हैं ये लड़की जब बोलती है या ये लड़का जब बोलता है बहुत सही बात बोलता है। ये जब भी बोलता है तो बिल्कुल पॉइंट पर बात बोलता है, एकदम क्रिस्प क्लियर बात बोलते हैं। आप आउटस्पोकन हैं,
आप बोल्ड हैं और आपके दिल में जो है वही आपकी ज़ुबान पर है। इस वजह से कई बार ऐसा होता है ना कि लोग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और आपसे लोग कटते चले जाते हैं। तो आपने देखा होगा, अब आप रियलाइज़ करोगे आपकी ज़िंदगी में जो दोस्तों की संख्या है बहुत कम है, जिन रिलेटिव से आप बात करते हो बहुत कम है, जिन लोगों से आपका कनेक्शन है अब कम हो चुके हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा नहीं लगता जिस तरीके से आप मुंह पर ही बता देते हो कि ये चीज़ कैसी है। यू आर स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन और आपको वही चीज़ पसंद भी है, क्योंकि दोगलापन आपसे हो नहीं पा रहा है। तो इसीलिए जो आपकी रीडिंग में कार्ड्स आ रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि अपनी इस स्ट्रेंथ को बना करके रखिएगा, कभी भी अपनी वैल्यूज़ को डीके मत होने देना, उन्हें कम मत होने देना। अपनी वैल्यूज़ को आपको हमेशा ले करके चलना है एंड नेवर फॉरगेट कि आप वास्तव में क्या हैं। यू आर अ गॉडेस। चाहे आप यहाँ पर मेल एनर्जी से ही क्यों ना आ रहे हों, लेकिन आपके अंदर एक फ़ीमेल एनर्जी की पावर है। इस फीमेल एनर्जी को ही आपको सबसे ज़्यादा आगे लेकर के जाना है। इवन यू आर अ मेल, यू हैव सो मच ब्यूटिफुल एनर्जी इन योर सेल्फ, जो कि बहुत ज़्यादा नर्चर कर सकती है, बहुत केयर कर सकती है। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी कि ये ग्रुप जो है DIYs करने में बहुत आगे है। डू इट योर सेल्फ, ये करने में आप बहुत आगे हैं। आप कुछ भी करके बना लेते हो, सोल्यूशन आप निकाल लेते हो। आप एक ट्रेडिशनल वे से चीज़ों को करना पसंद नहीं करते, आप उसका कुछ अलग ही सोल्यूशन निकालते हैं। और DIY में आप बहुत आगे हैं। ये भी आपका एक टैलेंट है कि कहीं ना कहीं से आप वो सोल्यूशन निकाल लेते हैं और इसीलिए आपकी ज़िंदगी में रास्ते बनते चले जाते हैं। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, आपको पता है सोल्यूशन तो होगा ज़रूर। और ये एक बहुत अच्छा गिफ्ट है जो कि हेल्प करेगा दूसरों को भी, और आप एज अ गाइड लोगों के लिए काम कर सकते हैं। तो अपनी इस ताकत को पहचानिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में एज अ हीलर, एज समवन जिस पर लोग रिलाई कर सकते हैं, एक ट्रस्टेबल पर्सन, एक ऑथेंटिक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी, एक ऑनेस्ट पर्सनालिटी, ये आपकी सबसे बड़ी गिफ्ट्स हैं, सबसे बड़े टैलेंट्स हैं जो कि आपको यूनिवर्स ने, डेस्टिनी ने आपको दिए हुए हैं, आपके एंसेस्टर्स ने आपको दिए हुए हैं, और आप इन्हीं के थ्रू फेमस भी होंगे। फेमस आप हो लोग होंगे, ये गिफ्ट यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए है कि आप लोग फेमस होंगे ही होंगे। रिकॉग्निशन आपको मिलेगी ही मिलेगी और अच्छे काम के लिए मिलेगी। सो बी रेडी फॉर दिस। मेरी तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं कि आपकी रीडिंग ने एक्चुअली में आपको रिप्रेजेंट किया है व्हाट इज़ योर ट्रू सेल्फ, और ये आपका ट्रू सेल्फ है। एंड जो लोग अपने पर्पस की तलाश कर रहे हैं, दिस इज़ योर पर्पस। आई होप कि इस वीडियो ने आपको कहीं ना कहीं कोई की पॉइंट ज़रूर दिया होगा जहाँ पर आपको आपका पर्पस डिफाइन करने में हेल्प मिली होगी, क्योंकि बहुत लोगों को पता नहीं होता उन्हें लाइफ में करना क्या है। बट जब हम कुछ अपने बारे में जानते हैं, अपनी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, तो हमें समझ में आता है एक्चुअली में हम लाइफ में करना क्या चाहते हैं। क्योंकि ऐसा कई बार होता है ना, आप कुछ काम करते हो, थोड़ी देर के बाद उस काम को करने का मन नहीं करता और फिर मन करता है कुछ और करते हैं, कुछ और करते हैं। तो वो चीज़ क्या है जिसको हम हमेशा करना चाहें, उसका आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा, इस रीडिंग में मिला है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अपने साथ कंटेन करिएगा। जब भी आप मेरी रीडिंग्स देखते हैं, पर्टिकुलरली मैं आपको रिकमेंड करती हूँ एक डायरी, एक पेन लेकर के बैठिए। जब भी आपको लगे कि ये मैसेज मेरे लिए है, उस मैसेज को आप नोट करिए। 1 महीने के अंदर अंदर आप देखेंगे कि आपके पास कितना सारा मैसेज इकट्ठा हो चुका है और अब आपको डायरेक्शन लेना ईजी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप पूरी की पूरी वीडियो नोट डाउन करें, बट जो की पॉइंट्स हैं उनको आप ज़रूर लें, स्पेशली जो कि आपको लगते हैं कि ये मेरे लिए है। एक और चीज़ मैं बताऊंगी, ग्रुप नंबर 1 आपके लिए एक स्पेशल चीज़, एक स्पेशल मैसेज, वो ये है कि आप टेंशन मत लीजिए लाइफ में, चिंता मत करिए। आपकी लाइफ की जो डायरेक्शन है वो एक रिवर के जैसी है, एक वाटर बॉडी के जैसी है। तो आप यहाँ पर टेंशन ना लें, आपकी लाइफ में चेंजेस कंटिन्यूसली आएंगे। आप स्टैग्नेंट नहीं हैं, आप एक जगह पर थमे रुके नहीं हैं। भले ही आपको ये बात लग रही हो कि हम रुक गए हैं, थम गए हैं, पर आपकी लाइफ में आप लगातार फ्लो में चल रहे हो, जैसे एक रिवर चलती है। और आपकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी तो रहेगी 100%, उससे आप पीछा नहीं छोड़ा सकते। आप कितना भी उससे भागें, वो स्पिरिचुअलिटी आपके साथ साथ आती जाएगी किसी ना किसी फॉर्म में। अच्छा, ये ग्रुप अगर किसी देवी माता को मानते हैं, किसी माता रानी को मानते हैं, वैष्णो देवी हो गई, दुर्गा माँ हो गई, काली माँ हो गई, तो उन डेटी के दर्शन आपको सपने में अगर मिलते हैं तो मैं कहूँगी कि आप जितना धन्यवाद कर सकते हैं उनका करिए, क्योंकि वो स्वयं आपको दर्शन देने आई हैं, आपको आपकी ताकत का अंदाज़ा कराने आई हैं। दुर्गा जितनी ताकत किसके अंदर है? तो अपनी क्षमता को पहचानिए, आपके अंदर बहुत ताकत है, आपके अंदर इतनी शक्ति है। देखिए, बिना शक्ति के शिव का भी अस्तित्व नहीं है। शक्ति का होना ज़रूरी है, तभी शिव अपना कोई काम कर सकते हैं, अदरवाइज शिव अधूरे हैं। तो आप शक्ति हैं,
और पावर जहाँ होती है उसके लिए कुछ भी करना नामुमकिन नहीं होता है. सो बिलीव इन योर सेल्फ, बिलीव इन द कैपेबिलिटीज़ यू हैव एंड देन गो फॉर इट. अपनी लाइफ का पर्पस डिफाइन करिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए. सो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपके लिए रीडिंग. मुझे आपकी रीडिंग करके बहुत अच्छा लगा. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल. आई सी यू नेक्स्ट वीडियो. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय. ग्रुप नंबर 2, चलिए देखते हैं कि यूनिवर्स ने आपको कौन से गिफ्ट्स हैं जो कि दिए हैं और जिनको आपको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है. तो सबसे पहले मैं लेने वाली हूँ यहाँ पर हमारे वाटर एल्केमी कार्ड्स और हम इनमें से देखेंगे कि क्या गिफ्ट्स हैं आपके लिए. सो ग्रुप नंबर 2 के लिए कार्ड्स कौन से उनके हिडन टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स हैं जो कि डेस्टिनी ने, एंसेस्टर्स ने उन्हें प्रोवाइड कराए हैं. सो फर्स्ट आ गया है आपके लिए क्रिस्टल. ओके, ओके, वी हैव व्हर्लपूल एंड साथ में आ चुका है फोम. अब मैं लेने वाली हूँ हमारे स्पिरिट एनिमल्स कार्ड्स को और वहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे कार्ड्स क्या बताते हैं. ग्रुप नंबर 2 के कौन से हिडन टैलेंट्स एंड गिफ्ट्स हैं. ओके, लामा, हेयर स्ट्रेंथ. ओके, ग्रुप नंबर 2 के लिए क्या मैसेज है कार्ड्स. सो वी हैव क्वाइट टाइम, okay, now we have Aphrodite, Nemutina, sacred space. ओके, फाइनली मैं देखने जा रही हूँ टैरो कार्ड्स यहाँ पर क्या मैसेज लेकर आए हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए. ओके, सो वी हैव 8 ऑफ कप्स. एक कार्ड में और लूँगी. ओके, सो यहाँ पर कार्ड आ चुका है द लवर्स. ओके, पहली जो आपके अंदर सबसे बड़ी क्वालिटी मैं आपको बताना चाहूँगी ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आप लोग बहुत जेन्युइन पर्सन हैं. आप जिसको भी प्यार करते हैं, जिसको भी पसंद करते हैं, जिसको भी केयर करते हैं, 100% अवेलेबल होते हैं उसके लिए. एंड अगर आप कमिटमेंट देते हैं तो अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं. ये जो गिफ्ट है ये आपको बाकी सारी दुनिया से काफ़ी अलग बना देता है. जहाँ पर आजकल सेल्फिश लोग पाए जाते हैं, जहाँ पर लोग डंप करके चले जाते हैं, घोस्ट करके चले जाते हैं अपने पार्टनर्स को, वहीं पर आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अपने पार्टनर के साथ लगे रहते हैं, अपने पार्टनर के साथ मिले रहते हैं और अपने पार्टनर के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं. तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप डेवलप करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ में, स्पेशली अपने पार्टनर के साथ. आप ग्रेट पार्टनर्स हैं. यू आर द बेस्ट पार्टनर वन कैन नेवर हैव. एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर दी लवर्स का कार्ड आपके लिए आया है विद क्वाइट टाइम एंड इनर गॉडेस. आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, कितनी भी समस्याएं आ जाएं, यहाँ पर जो आपके इष्ट हैं जिनमें आपका सबसे ज़्यादा विश्वास होता है, जो कि हमेशा से आप बचपन से ही ना किसी एक पर्टिकुलर ईश्वर को या एक पर्टिकुलर देवता को आप मानते रहते हैं या किसी एक पुराने एंसेस्टर को मानते रहते हैं. कोई रहता है ना जिसके साथ हमें हमेशा ट्रस्ट रहता है, जिसके ऊपर कि हाँ ये मेरे साथ हैं, वो आपके साथ एक्चुअली में है. उनका आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग्स आपके पास हमेशा से हैं. और इस बात का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो ईष्ट आपके बगल में खड़े रहेंगे, आपको सहारा देने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए. बिल्कुल भी घबराइए मत. ज़िंदगी में अगर थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आ रहे हैं तो वो उतार चढ़ाव से वही आपको बाहर निकालेंगे. इसलिए कभी भी आपको उनको नहीं ब्लेम करना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, आप हनुमान जी में विश्वास करते हैं या फिर आप शिव में विश्वास करते हैं और ज़िंदगी में एक टफ़ सिचुएशन आ गई है, आपको सोल्यूशन नहीं मिल रहा है, आपको रास्ता नहीं मिल रहा है, या फिर आप बोल ही नहीं पा रहे हैं कि इस सिचुएशन में मैं क्या करूं. ऐसे केस में आपको विश्वास रखना है उनके ऊपर कि वो आपके लिए रास्ता बना रहे हैं. जब आप अपने लिए रास्ता नहीं बना पाते हैं ग्रुप 2, तो आपके ईष्ट आपके लिए रास्ता बनाते हैं और फिर वो आपका हाथ पकड़ के आपको लेकर के जाएंगे. आप बिल्कुल मत सोचिए कि सब कुछ मुझे करना है, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है. ऐसा नहीं है आपके साथ.
आपकी जिम्मेदारी जितनी है उससे कई गुना ज़्यादा जिम्मेदारी आपकी ले रखी है आपके इष्ट ने, और उन्होंने ये वादा किया है आपसे कि वो आपको रास्ता दिखाएंगे और उस रास्ते पर आपको लेकर के भी चलेंगे। कई केसेस में ये होता है ना कि हम जिन्हें मानते हैं वो हमें रास्ता बता देते हैं कि हमें इधर जाना है। आपके केस में तो आपके इष्ट आपका हाथ पकड़ के लेकर के चल रहे हैं कि यहाँ चलना है तुम्हें, इस डायरेक्शन में जाना है तुम्हें। और आप कभी किसी गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, यानी कि आपने उनकी डायरेक्शन ना फॉलो करके कोई और डायरेक्शन फॉलो की, वो आपको घुमा करके वापस लेकर के आएंगे। तब जब भी आपकी ज़िंदगी में कोई नेगेटिव टर्म्स आ जाएं, कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए कि जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हो, आप समझ जाओ कि आपने ईश्वर के दिखाए रास्ते पर आप नहीं चले, अपने इष्ट के दिखाए रास्ते पर नहीं चले, बल्कि आपने गलत रास्ते को चुन लिया था, इस वजह से ज़िंदगी में स्टकनेस आई है। तो अब आपको उस रास्ते पर चलना है जो कि ऊपर वाले ने या फिर आपके इष्ट ने आपके लिए बनाया है, क्योंकि वो आपको वहाँ से वापस ला करके सही दिशा में ले जाना चाहते हैं। और याद रखिएगा, आपके इष्ट कभी आपका बुरा नहीं चाहते। यहाँ लामा की एनर्जी आ चुकी है। इतना ब्यूटीफुल एनिमल होता है ये, आप जस्ट आकर के इसको सर्च करिएगा, आपको इसको देखते ही इससे प्यार हो जाएगा। इतना प्यारा एनिमल होता है ये लामा। सोल ग्रोथ को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, और साथ ही साथ इसका जो मैसेज है वो मैं आपको बता देती हूँ। ग्रोथ इज़ नेवर ईजी, हैव फेथ एंड ट्रस्ट इन द जर्नी। सेम मैसेज है जो मैं आपको अभी तक बता रही थी कि जो लाइफ में ग्रोथ होती है आसानी से नहीं आती है, इसीलिए आपको विश्वास रखना है कि जर्नी आपकी पूरी होगी। उस रास्ते में जो भी बाधाएं आएंगी, आपके इष्ट तो आपका हाथ पकड़ के लेकर चलने के लिए रेडी है ना। स्पेशली अगर आपका जो पर्पस है वो किसी फाइनेंशियल गोल से जुड़ा हुआ है, तो आपको यहाँ पर परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, अब मैं कुछ और हिडन टैलेंट्स और गिफ्ट्स आपको बताना चाहूँगी जो कि यूनिवर्स की तरफ से आपको मिले हैं। वो ये है कि ग्रुप नंबर 2, आपको जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लेना है तो आपके लिए एक पर्टिकुलर मेथड है जो कि यूनिवर्स की तरफ से, या फिर आप कह सकते हैं कि आपके एंसेस्टर या आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से आपके लिए है। वो ये है कि जब भी आपको अपनी ज़िंदगी में कोई निर्णय लेना हो, उस निर्णय का डिस्कशन आप नहीं करेंगे, बल्कि आप एक रूम में जाइए, रूम को लॉक करिए, अंदर बैठिए और फिर उस पर चिंतन करिए, आप अपने निर्णय तक पहुंचेंगे। आपको एट वंस डिसीजन कभी नहीं लेना है, यानी एक बार में निर्णय नहीं लेना है, बल्कि उस निर्णय को अच्छे तरीके से एनालाइज करके ही डिसीजन लेना है, क्योंकि आपके अंदर एनालिसिस की पावर बहुत अच्छी दी हुई है। किसी भी चीज़ को कैसे विश्लेषण करना है, उसके प्रोज एंड कॉन्स, उसका सही और गलत कैसे निकालना है, ये इस ग्रुप को बहुत अच्छे से पता है। इसी वजह से आप एक बहुत अच्छे एनालिस्ट होते हैं। आप फाइनेंशियल लाइफ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। अगर आप किसी फाइनेंशियल करियर में जॉब बनाते हैं या करियर में आगे जाना चाहते हैं जो कि फाइनेंस से जुड़ा है, तो वहाँ पर भी आप बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं। ओके, 8 ऑफ कप्स की ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि आपके अंदर एक और बहुत अच्छा टैलेंट है कि आप बहुत जल्दी मूव ऑन करते हैं। यानी कि जो लाइफ में बैड चीज़ें हो गई, ट्रेजेडी हो गई, तो आपके अंदर इतनी ताकत है कि आप उससे एक स्टेप आगे बढ़ करके आगे की तरफ सोच सकते हैं। यानी बुरे से बुरे कंडीशन में भी एक अच्छी बात ढूंढ लेना, ये आपकी बहुत बड़ी ताकत है। और इस ताकत को आपको अपनी थ्रू आउट द लाइफ जर्नी आपको बना करके रखना है। कितनी भी ख़राब सिचुएशन है, आपको पता है कि इतनी बुरी सिचुएशन में भी एक चीज़ तो बहुत अच्छी है, और वो एक चीज़ आप ढूंढ लेते हैं, और इसी वजह से आपकी ज़िंदगी के रास्ते बन जाते हैं। यहाँ पर आप इन 3 कार्ड्स को आप देखें ध्यान से, फोम, व्हर्लपूल एंड क्रिस्टल का कार्ड है। फोम एक बहुत ही जेनेरिक है, बहुत ही जेनेरिक चीज़ है, यानी कि जब हमारा आइडिया, हमने कोई थॉट किया, कोई आइडिया किया, वो आइडिया बहुत ही सरफेस लेवल पर है। व्हर्लपूल रिप्रेजेंट कर रहा है जब आप उस आइडिया की एनालिसिस कर रहे हैं। क्रिस्टल रिप्रेजेंट कर रहा है जब आपने उस आइडिया को बिल्कुल से ग्राउंड कर दिया और अब आप उस आइडिया पे काम कर रहे हो। आपके अंदर ये तीनों पावर है कि आप ज़मीन से कुछ ऐसा रॉ निकाल के, रॉ मटेरियल या कच्चा सामान निकाल के आप उससे एक बिल्डिंग बना दें, एक बहुत बढ़िया चीज़ बना दें। सो यू आर अ क्रिएटर। हम ईश्वर को क्रिएटर कहते हैं, क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मा को कहते हैं, बट यू योरसेल्फ आर क्रिएटर। और आप लोग अपनी ज़िंदगी में जो चाहें वो बना सकते हैं। यूनिवर्स आपको रॉ मटेरियल देगी, आपका माइंड उसका एनालिसिस करेगा, और आप अपने हार्डवर्क से, अपनी मेहनत से उसका क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, यानी कि ज़िंदगी में उस चीज़ को रियलिटी में लाएंगे। आपकी माइंड की पावर बहुत ज़्यादा है। ग्रुप नंबर 2, एक कोशिश आप ये करिए कि वाटर बॉडी के आसपास आप रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपकी वाटर एनर्जी आपको क्लैरिटी बहुत देती है, ठीक है। और अगर एंगर इश्यूज़ हैं तो मोती आप लोग पहन लें, आपके लिए अच्छा है। इस ग्रुप में बहुत सारे लोग लियो जॉडिक साइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं।
लियो की एनर्जी आपके अंदर बहुत ज़्यादा है, भले ही आपका सन साइन मून साइन वो ना हो, लेकिन आपकी कुंडली में बहुत अच्छे स्थान पर लियो आपको देखने को मिलेगा। और सिंह राशि अगर आपकी स्ट्रांग है तो ये डिटर्मिनेशन को बताती है। आपकी सिंह राशि, आपकी फायर एनर्जी बहुत स्ट्रांग है ग्रुप नंबर 2। इसी वजह से आप अपनी लाइफ में जो महत्वाकांक्षाएं या एम्बिशन आपके हैं उन्हें आप पूरा करेंगे, और आपकी जो जर्नी है वो ऐसी जर्नी होगी जिसका बार बार एग्जाम्पल दूसरों को दिया जाएगा कि देखो उस पर्सन ने अपनी लाइफ में कैसे सक्सेस अचीव की। आप लोगों के लिए इंस्पिरेशनल का काम करने वाले, उन लोगों के लिए ऐसे पर्सन का काम करने वाले जो लोगों को मोटिवेट करता है। इन फ्यूचर आप बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करने वाले हैं अपने काम से। बी रेडी फॉर दिस, क्योंकि ये चीज़ आपकी लाइफ में आने वाली है। लवर्स यहाँ पर चॉइसेस को भी बताता है। तो आपकी ज़िंदगी में जो चुनाव करना है उसके लिए आपको इस व्हर्लपूल से होते हुए जाना पड़ेगा, यानी कि वैचारिक मंथन से होते हुए गुजरना पड़ेगा। और फिर आप अपनी ज़िंदगी में देखेंगे कि चीज़ें सॉर्ट आउट करना इतना भी मुश्किल नहीं था जितना आपको लग रहा था। ओके, नेमेटोना इन सीक्रेट स्पेस का ये जो कार्ड है, क्रिएट एन आल्टार और विजिट अ पावर प्लेस टू कनेक्ट विद द डिवाइन। शुरू से ही मैं इस बात को बोल रही हूँ कि इष्ट के साथ आपके संबंध बहुत स्ट्रांग है। चलिए मान लेती हूँ मैं ये कि आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी भी धर्म या पंथ से आप बिलोंग करते हैं। उस पंथ से जुड़ी हुई जो भी स्थान है, जो भी स्ट्रक्चर है या मॉन्यूमेंट्स हैं, और आप किसी पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट में जाते हो, जैसे आप किसी मंदिर में जाते हो और आप एक पर्टिकुलर मंदिर में जाते हैं, आपसे कार्ड्स की ये डिमांड है कि आप अब जब भी जाएं उस जगह पर, तो आप वहाँ से जा कर के थोड़ी देर में ही वापस ना आएँ। कम से कम 20 से 25 मिनट आप उस जगह पर शांति से बैठें, उस जगह को देखें, उस जगह की एनर्जी को अपने अंदर लेने की कोशिश करें। जब भी कोई धार्मिक स्थल बनाया जाता है तो आसपास की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग हो जाती है। क्यों हमें मंदिरों में जा कर के या मस्जिदों में जा कर के या गुरुद्वारे में जा कर के शांति मिलती है? क्यों हमें लगता है कि हम एक बहुत अच्छी जगह पर आ गए हैं, या फिर हमें लगता है कि हम यहाँ पर वास्तव में हैं? हम ईश्वर से अपने आप को करीब क्यों पाते हैं उस जगह पर? वैसे तो ईश्वर हर जगह पर है, लेकिन हम मंदिर में पर्टिकुलरली उन्हें करीब क्यों पाते हैं? क्योंकि उस जगह की वाइब्रेशन और एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से आपको उस एनर्जी में रहना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ग्रुप नंबर 2, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैसेज है जिसका आपको ध्यान रखना है आने वाले टाइम में। क्योंकि जब भी आपकी लाइफ में ये सिचुएशन आती है कि आप कैसे डिसीजन लें, आपके पास ये टैलेंट है कि आप डायरेक्ट अपने इष्ट से कनेक्ट कर सकते हैं। जब आपके पास इतनी बड़ी पावर यूनिवर्स ने दी है कि आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं अपने इष्ट से कि बताओ मुझे क्या करना है, या मुझे लेकर चलो उस रास्ते पर, और वो लेकर चलेंगे, फिर आपको क्या सोचना है? इतना बड़ा गिफ्ट, इतनी बड़ी चीज़ आपको यूनिवर्स ने दे रखी है। यू आर ब्लेस्ड। ग्रुप नंबर 2, आप लोग ब्लेस्ड हो पूरी तरीके से। एक चीज़ मैं और आपको बोलूँगी, ग्रुप नंबर 2, आप कोशिश करें अपनी लाइफ टाइम में एक बार आप किसी अच्छे माउंटेन की जर्नी ज़रूर करें। कोई भी माउंटेन, उसकी आप हाइकिंग ज़रूर करें। आपको असीम शांति मिलेगी, आपको लाइफ के स्ट्रगल कुछ भी नहीं लगेंगे उसके आगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको वो जर्नी बहुत ज़्यादा एनर्जी देगी, और आप अपने आप से और ज़्यादा कनेक्ट हो जाएंगे। और आपको लगता है अगर कि नहीं मेरे बस की नहीं है, मैं तो नहीं चढ़ सकता, मैं कोई चढ़ाई नहीं कर सकती, मैं किसी माउंटेन पे नहीं जा सकती, मैं किसी वैली में नहीं उतर सकती, आप गलत हैं। ये टैलेंट आपको दिया गया है। यू आर जस्ट लाइक अ लामा। लामा माउंटेन रीजन में ही रहते हैं। आप आसानी से माउंटेन्स को जीत सकते हैं, और चाहे ये माउंटेन आपकी रियल लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हों या फिर ये हमारी ब्यूटीफुल अर्थ के ऊपर मौजूद माउंटेन्स हों। सो प्लीज़ माउंटेन हाइकिंग ज़रूर करिए, माउंटेनियरिंग ज़रूर करिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। वो एनर्जीज आपके अंदर आना चाहती हैं, वो चीज़ें आपके अंदर आना चाहती हैं, वो वाइब्रेशन आपके अंदर आना चाहती हैं जो कि आपको एक डायरेक्शन दें। ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये आपके लिए। ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग ने आपको बहुत सारे की पॉइंट्स दिए होंगे जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आप एक डायरी और पेन लेकर के बैठें जब भी मेरी वीडियो देखें, और जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है, आपको लगता है कि ये मैसेज मेरे लिए है, आप उस मैसेज को ज़रूर नोट डाउन करें। क्योंकि काफ़ी समय के बाद जब आप वापस से उस डायरी को देखेंगे तो आपको रास्ते मिल जाएंगे। आप हो सकता है कुछ चीज़ को मिस आउट कर रहे हो, लेकिन उसको देखने के बाद आपको कन्फर्मेशन मिले कि हाँ मैं सही रास्ते पर हूँ। तो ये जो छोटी छोटी गाइडेंस होती है ना, हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा बदलाव लेकर आ सकती हैं। इसीलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप अपने साथ डायरी पेन ज़रूर रखें और तुरंत नोट करें जो भी चीज़ आपको लगता है कि मुझसे रेजोनेट हुई है। ग्रुप नंबर 2, ये थी आपके लिए रीडिंग। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय बाय।